बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्वागत है आपका फटाफट फंडा समझो आसान भाषा में। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने ये करिश्मा कर कैसे दिखाया। 2002 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने तो सबको चौंका कर रख दिया है। सोचिए, 243 में से 202 सीटें। ये कोई मामूली जीत नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक ऐसी एक तरफा जीत हासिल की है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई 20 साल से जो सत्ता में है और जिन पर बार बार पाला बदलने का ठप्पा भी लगा, उन्होंने ये कर कैसे दिखाया? आखिर हुआ क्या? चलिए इस पूरी राजनीतिक पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, इस जीत को समझने के लिए सबसे पहले हमें नीतीश कुमार की राजनीति का स्टाइल समझना होगा। उन्हें ऐसे ही किंग मेकर नहीं कहा जाता। वो अपनी रणनीतिक चालों और कह सकते हैं कि राजनीतिक समीकरणों को साधने की कला में माहिर हैं। और ये टाइमलाइन देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयां करती है। उनके बार बार गठबंधन बदलने की वजह से उन्हें पलटू राम तक का नाम दे दिया गया। और यही बात 2025 के नतीजों को और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है कि आखिर कैसे जनता ने इस इमेज के बावजूद उन पर इतना बड़ा भरोसा जता दिया। तो फिर सवाल आता है कि उनकी रणनीति का सबसे बड़ा, सबसे कारगर हथियार क्या था? जवाब एकदम साफ है, बिहार की महिला वोटर। जी हां, इस चुनाव में उनकी जीत का जो सबसे अहम कारण रहा, वो था महिला वोटों का एक तरफा एनडीए के पक्ष में जाना। आंकड़े देखिए, ये खुद गवाही दे रहे हैं। इस चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से करीब 9% ज्यादा था। अब ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये तो एक ऐसी लहर थी जिसने चुनाव का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। और इस लहर के पीछे का सबसे बड़ा कारण एक मास्टर स्ट्रोक। चुनाव से ठीक पहले 21 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए का कैश ट्रांसफर। बस इस एक कदम ने महिलाओं के बीच विश्वास और वफादारी का एक ऐसा मजबूत रिश्ता बना दिया जिसे तोड़ना मुश्किल था। लेकिन बात सिर्फ इन पैसों की नहीं थी, ये तो बस एक आखिरी दांव था। असल में ये एक दशक लंबी रणनीति का नतीजा था। चाहे वो लड़कियों के लिए साइकिल योजना हो या फिर सरकारी नौकरियों में आरक्षण, नीतीश कुमार ने लगातार सालों साल महिला केंद्रित नीतियों से एक मजबूत, लॉयल वोट बैंक तैयार किया था। तो ठीक है, महिला वोट तो जीत की नींव बन गए, लेकिन इस नींव पर जीत की जो मजबूत इमारत खड़ी हुई वो खड़ी की गई जातीय समीकरणों की एक शानदार इंजीनियरिंग से। एनडीए ने एक ऐसा सोशल गठबंधन बनाया जिसने विपक्ष के पारंपरिक मुस्लिम, यादव यानी एमवाई वोट बैंक को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सवर्णों, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसीज और दलितों, इन सब को एक साथ लाकर एक ऐसा समीकरण तैयार किया जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। और इस समीकरण का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का कौन था? अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसीज। सोचिए, बिहार की आबादी का लगभग 36% हिस्सा है ये। तो जैसे ही ये इतना बड़ा वोट बैंक एनडीए के साथ जुड़ा, विपक्ष का सारा चुनावी गणित धड़ाम से नीचे आ गया। देखिए, एक तरफ एनडीए की रणनीति तो मजबूत थी ही, लेकिन सच तो ये भी है कि विपक्ष की अपनी गलतियों ने भी उनकी राह और आसान कर दी। अंदरूनी कलह, परिवारवाद के झगड़े, इन सब के चलते वो एक मजबूत चुनौती पेश ही नहीं कर पाए। तो अब जब एनडीए के पास इतना बड़ा, इतना जबरदस्त जनादेश है, तो बिहार के लिए आगे की राह आखिर कैसी होगी? क्योंकि इस जीत के साथ बहुत बड़े अवसर भी हैं, तो उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो सरकार के पास स्थिर बहुमत की राजनीतिक ताकत है, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार आज भी बेरोजगारी, पलायन और धीमी आर्थिक विकास जैसी गहरी समस्याओं से जूझ रहा है, और इन समस्याओं का हल सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं से नहीं निकल सकता। तो आखिर में 2025 का ये जो जनादेश है, ये एक बहुत साफ संदेश देता है कि बिहार के वोटरों ने विचारधारा से ज्यादा स्थिरता और सोशल इंजीनियरिंग को तरजीह दी। उनके लिए जमीन पर मिलने वाले फायदे राजनीतिक दल बदल की आलोचना से कहीं ज्यादा मायने रखते थे। और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या यह सरकार, जो कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव जीतने के मॉडल पर बनी है, इससे आगे बढ़कर बिहार को सच में बदलने वाले बड़े आर्थिक सुधार कर पाएगी? क्योंकि इसका जवाब ही बिहार का भविष्य तय करेगा। अगर समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नई जानकारी के लिए कमेंट्स में अपने सवाल पूछें। धन्यवाद।